नमस्ते दोस्तों, उद्योग मंत्री के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको जिस बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसे आप बिना पैसे लगाए भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको पहले 2-4 ऑर्डर प्रीपेड मिल जाए। दोस्तों, समय बदलने के साथ ही हमारी खरीदारी करने की आदतों में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले हमें लगभग सभी चीज़ों को सीधे मार्केट में जाकर लेना पड़ता था, लेकिन अब कुछ समय से ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और घर के काम के साथ ही ऑफिस के वर्कलोड के कारण लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वही कोरोना महामारी के चलते घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण घंटों तक सुपरमार्केट के बाहर लाइन में रुकना किसी को पसंद नहीं है। इसीलिए आज ऑनलाइन शॉपिंग एक ज़रूरत सी बन गई है। ऐसे माहौल में भारत में एक नया बिजनेस जो इस समय सबसे ज़्यादा सामने आया है वो ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस है। रोज नई नई फर्म और कंपनी इस बिजनेस में अपने कदम रख रही है। आज शहर और गांव के लगभग सभी लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिस वजह से इस तरह के बिजनेस को और बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप भी ऐसा ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो ये मुश्किल काम नहीं है। बस आपको एक अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत होगी। साथ ही आप अगर छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये में भी शुरू कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लोकेशन का चुनाव करना होगा। इस लोकेशन के आधार पर ही आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से जान सकते हैं। उसी के अनुसार आप सामान रखें, क्योंकि क्षेत्र और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार उनकी खरीदारी करने की आदत भी अलग अलग होती है। ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस में सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट बनानी होती है। आज वेबसाइट के जरिए आप आसानी से लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसका खर्च लगभग 30 से 60 हज़ार तक हो सकता है, लेकिन शुरुआत में आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। आज के ज़माने में डिजिटल और तकनीकी क्रांति की वजह से फ्री में ऑनलाइन स्टोर खोलना बहुत ही आसान हो गया है। इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहे हैं। उस लिंक को आप क्लिक करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आप फ्री में अपना ऑनलाइन स्टोर 1 मिनट में खोल सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत में आप किराना सामान अपने क्षेत्र के बड़े सुपरमार्केट जैसे डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश आदि से सस्ते में खरीद कर आगे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर बेच सकते हैं। यह सुपरमार्केट आपको लगभग 10 से 60% डिस्काउंट देते हैं। उस समय आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर आप इस प्रोडक्ट को लोकल मार्केट से कम दाम में रजिस्टर करके बेच सकते हैं। दाम कम होने की वजह से ग्राहक हमेशा आपसे ही माल खरीदेंगे और शुरुआत में सामान की डिलीवरी आप अपनी बाइक पर खुद कर सकते हैं। दोस्तों, हो सके तो इन रोड साइड गरीब ठेले वालों से भी कुछ सामान खरीद ले या अपने ऑनलाइन स्टोर में इनके प्रोडक्ट रजिस्टर कर दे। क्या पता इनका पूरा परिवार इसी कमाई पर निर्भर हो। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तब आप आपके सामान के लिए अच्छे सप्लायर और होलसेलर से बात कर सकते हो। ऐसे में ध्यान रखें कि आप अपनी एरिया के आसपास के ही होलसेलर और सप्लायर से कांटेक्ट करें। इससे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम आएगा और समय की भी काफ़ी बचत होगी। डिलीवर और कस्टमर सपोर्ट किसी भी ग्रोसरी स्टोर के लिए अच्छी बात यह होती है कि वो ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द सामान डिलीवरी कर पाए। इसीलिए आप आसपास के एरिया के लड़कों को डिलीवरी के लिए चुन सकते हैं, क्योंकि उन्हें एरिया की जानकारी होती है। इससे सामान की डिलीवरी आसानी से हो सकती है। किसी भी बिजनेस को मजबूत रखने के लिए डिलीवरी सिस्टम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपकी कस्टमर केयर सर्विस भी अच्छी और तेज हो। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर कस्टमर की शिकायत दर्ज करते ही उनका समाधान होना बेहद जरूरी है। इसीलिए अच्छी तरह से बातचीत करने वाले लोगों की छोटी सी टीम होना जरूरी है बिजनेस की शुरुआत में। इसके लिए आप अपने घर के महिला सदस्य जैसे अपनी पत्नी या बहन को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं। इन सब के साथ ही आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन देना ना भूलें। बिजनेस के प्रचार के तरीके, आप यदि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप अपने बिजनेस की ऐड सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। इसके अलावा आप ऑटो रिक्शा एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डालकर भी अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। शुरू में मार्केटिंग के लिए डिस्काउंट सेल आदि का आयोजन कर सकते हैं। त्योहारों के समय ऑफर देना ना भूलें, इससे आप और नए कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने की ना सोचें। अभी आपका टारगेट कस्टमर बनाना है, इसीलिए आपकी कीमत बाकी लोकल दुकानों की तुलना में कम रहे ताकि आपसे अधिक ग्राहक खरीदारी कर सके। कब कर सकते हैं लाभ की उम्मीद? किसी भी बिजनेस की तरह इस बिजनेस को सेट करने के लिए आपको लगभग 3 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत से ही ऑर्डर के हिसाब से प्रॉफिट बनता चला जाएगा। ज्यादा प्रॉफिट आपके मेहनत और आपके मार्केटिंग पर निर्भर करती है।
हालांकि इस बिजनेस में भी कंपटीशन ज़्यादा है, पर यह भी याद रखें कि ग्रोसरी की मांग आने वाले समय में बढ़ने वाली है, कभी कम नहीं होगी। इसलिए आपको ये बिजनेस फायदा जरूर करा के देगा। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप भी अपना एक सफल किराना स्टोर खोल सकते हैं। उपलब्ध पूंजी को सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी एक सफल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने बजट और बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से इन्वेस्ट करें। लोकल कस्टमर्स की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए अपना स्टोर डिजाइन करें, ताकि वे आपकी दुकान से जुड़ाव महसूस कर पाए। आपके ऑनलाइन किराना स्टोर में आपके कस्टमर की जरूरत का लगभग हर सामान उपलब्ध रहे। बेचने के लिए चुने सही सामान। कस्टमर की पसंद नापसंद और डिमांड जानने के लिए चाहे तो आप अपने कस्टमर पर एक सर्वे भी कर सकते हैं। यह सर्वे आपको अपने स्टोर के लिए सामान की लिस्ट बनाने में काफी मदद करेगा। सामान के लिए चुने सही सप्लायर। मल्टी सिटी में बिजनेस बढ़ाने के टाइम आप चाहे तो यह सामान होलसेलर से खरीद सकते हैं या फिर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर से भी संपर्क कर सकते हैं। होलसेलर से सामान लेना आपको इन दोनों के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ सकता है, इसलिए बेहतर रहेगा यदि आपको कोई बढ़िया मैन्युफैक्चरर ही मिल जाए। एक बार आपका स्टोर सेटअप हो जाए तब मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर आपसे खुद ही संपर्क बढ़ाने लगेंगे। ध्यान रखें, आपके सप्लायर ऐसे होने चाहिए जो भरोसेमंद हो और समय से आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सही दामों पर डिलीवरी कर सके। समय समय पर अपने वेंडर्स को परखते भी रहिए, इनके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। कुछ बड़े ब्रांड जैसे नेस्ले, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि आपको बल्क में माल की खरीदारी पर काफी अच्छा डिस्काउंट दे सकती है। ऐसे ब्रांड के साथ खुद को रजिस्टर करें। सीजन और त्योहार के साथ बदलती कस्टमर की डिमांड का खास ख्याल रखें और पर्याप्त स्टॉक के साथ सीजन शुरू होने से पहले ही तैयार रहे। और कस्टमर्स को मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी दुकान पर आने वाले नए ऑफर्स या प्रोडक्ट की जानकारी सीजन और त्योहार शुरू होने से पहले ही उन तक पहुंचाते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपने बिजनेस का GST नंबर लेना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी ऑनलाइन किराना बिजनेस कैसे शुरू करें इसकी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दुकान ऐप कैसे यूज करते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहे हैं, उस लिंक को क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इस तरह आप फ्री में अपना ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे अपना और अपनों का भविष्य सुरक्षित रहे। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस करने की प्रेरणा मिली होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं आप और कौन से बिजनेस के बारे में जानकारी चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।